भाइयों प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना। आप 15-15 20-20 मिनट के दूसरे वीडियो देख सकते हैं, पर क्या मेरा ये 5 मिनट का वीडियो नहीं सुन सकते हैं? भाई मैं सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ। कुछ बुरा लगे तो माफ़ करना और अच्छा लगे तो शेयर करना। मैंने इससे पहले किसी वीडियो में शेयर के लिए नहीं कहा है, पर इसमें कहता हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही संवेदनशील है और पर इस वीडियो में उठाए गए टॉपिक के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी भी बहुत ज़रूरी है। मुझे तो डाउट होने लगा है, जहाँ महान तपस्वियों ने जन्म लिया, क्या ये वही भारत है? अभी मैंने कुछ 2-3 दिन पहले पढ़ा था पेपर में कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। ये अपराध इतने क्यों बढ़ रहे हैं? अभी कुछ महीनों पहले हम सब ने इसी तरह के अपराध से संबंधित कुछ अपराधियों को फांसी देते हुआ सुना था, पर फिर भी उन अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है। क्या सिर्फ फांसी देने से अपराधों में कमी आएगी? नहीं, इन सब का कारण उन लोगों की गंदी सोच है। हमें उन गंदी सोच को सुधारना पड़ेगा। इस गंदी सोच का सबसे बड़ा कारण है समाज में फैली हुई अश्लीलता। कुछ बेवकूफ़ भट्ट गवारों का कहना यहाँ तक है कि इन सब अपराधों का कारण लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े। भाई 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 3 साल की। क्या उसके साथ भी इस अपराध का कारण उसके छोटे कपड़े रहे होंगे? नहीं, ये उनकी गंदी सोच थी। इन लोगों को ना लड़कियों की कद्र ही नहीं पता। कहीं ना कहीं इन सब का कारण उनके माँ बाप भी हैं, जो अपने बच्चों को लड़कियों से बचपन से ही दूर रखना चाहते थे कि हमारा बच्चा कहीं कुछ गलत ना सीख पाए। पर शायद वो ये समझ ही नहीं पाए कि इसकी वजह से उनका लड़का लड़कियों की फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहा, लड़कियों की कद्र ही नहीं करना जान रहा। वो हर लड़की को एज अ ऑब्जेक्ट देख रहा है। एक और बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों का, वो है पोर्नोग्राफी। आजकल का छोटा बच्चा भी पोर्न सबसे पूरी तरह वाकिफ़ है। पता है कि पता किसी को नहीं चलने देता कि उसको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है। भाई तुम ही बताओ, ये इंडिया में लोग जिस टॉपिक में बात भी नहीं करना चाहते, फिर भी जनसंख्या 125 करोड़ है। इसका मतलब सब के सब यहाँ पर हमें बस शरीफ बनने का दिखावा करते हैं। छोटे बच्चे के सामने एक बार मेरा छोटा दोस्त, मतलब उम्र में छोटा है, साथ में घूमते रहते हम लोग, छोटा दोस्त एक छोटे बच्चे के सामने गाली दे रहा था। तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि भाई इन शब्दों का प्रयोग ना करो बच्चे के सामने। और थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, वो छोटा बच्चा उसको गाली दे रहा है। इसका मतलब ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये हमसे भी 2-4 कदम आगे निकले। भाई मेरे मुंह से आज तक कोई गाली निकली नहीं। यहाँ तक कि लड़ाई भी किसी से हो जाती है तो मुंह से गाली नहीं निकलती, बाकी मार कूट हाथ पैर चल जाएंगे, पर गाली नहीं निकलती है। पता नहीं क्यों, पर आजकल के छोटे छोटे बच्चे ज़रा सी बात में गाली दे रहे हैं। यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि इन सब का कारण जो है ना भाई साहब, कैरी मिनाटी जैसे महान लोगों के चैनल है, जो आजकल के छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसी चीज़ों को सिखा रहे हैं। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो छोटे छोटे आगे आने वाले बच्चे हैं, वो कम से कम 13 साल तक अच्छी चीज़ों को ही सीखें, कोई बुरा विचार उनके मन में ना जा पाए। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि 20 मिलियन पर मिनट विजिटर्स आते हैं पॉर्न वेबसाइट पे। इसी से पता चल रहा है कि हमारा जो समाज है किस दिशा में जा रहा है। हमारी इंडिया में इतना भी कंट्रोल नहीं रह गया? क्या सबका गोल फोकस बस यही बचा है? क्या ये हमारी ही संस्कृति है? अरे हमारे यहाँ तो गाय जानवर और यहाँ तक कि पृथ्वी तक को हम लोग माता का दर्जा देते हैं। क्या हमारा जन्म यही बकवास के लिए हुआ था? अरे धिक्कार है तुम्हारे पुरुषत्व पर, जो तुम्हारी वजह से कोई खुद को सुरक्षित ना समझे। समाज में अश्लीलता बहुत तेज़ी से फैल रही है। हम लोगों को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से समझाना होगा। कभी दीपक खाली बाती से नहीं जलता, उसके लिए तेल भी चाहिए होता। ये सारे कांड रोकने हैं तो आने वाली पीढ़ी को समझाओ। हमने तो अपना टाइम में बहुत खेला अपनी बहनों के साथ में, इसी वजह से मुंह से मेरे शब्द से शायद कोई ऐसे वर्ड नहीं निकलते जो पब्लिकली सही ना हो। कद्र करो औरतों की। जीवन के हर पड़ाव में एक औरत ही साथ देती है। आज ईश्वर भी सोच रहा होगा कि मैंने बहुत सुंदर चीज़ इंसान बनाया था, पर यहाँ सब साले जानवर बन गए। अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, आगे क्या करेंगे? लोगों के अंदर डर ही नहीं बचा, ना ईश्वर का, ना माँ बाप का, ना बेइज्जती का, ना कानून का। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी ऊर्जा को दुनिया में सही बदलावों के लिए उपयोग करो। इस तरह के घटिया दकियानूसी कामों के लिए ना उपयोग करो।
प्लीज़ मेरे दोस्तों, पढ़ाई करो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कार्य करो, पोर्नोग्राफी जैसे वेबसाइट से बचने का प्रयास करो। हम लोगों को अपने आगे आने वाले छोटे भाइयों को समझाना होगा, उनको इन सब चीज़ों से दूर रखना होगा। जय हिंद, जय भारत।